मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा सकते हैं 3 सालों के लिए जेल। राष्ट्रगान का उन्होंने किया अपमान। बिहार में तेज हो गई सियासी हलचल। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त इसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर के साथ आप सभी के बीच कि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार 3 सालों के लिए जेल जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि भरी सभा में उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। बिहार के मुखिया पद पर रहते हुए, बिहार का शीर्ष पद पर विराजमान बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रगान का एक बार नहीं, दो बार अपमान किया गया है। दोस्तों, मौका था 20 मार्च 2025 दिन गुरुवार का, जिस तिथि को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने पद और गरिमा का ख्याल नहीं रख पाए और उन्होंने तमाम पदाधिकारियों के बीच राष्ट्रगान का घोर अपमान किया है, जिसको लेकर अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जाने शुरू कर दिए गए हैं, तो आखिर सत्ता पक्ष की ओर से, एनडीए की ओर से किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया है। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। आखिर माननीय मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मौका था 20 मार्च 2025 दिन गुरुवार का, जिस तिथि को माननीय मुख्यमंत्री पाटलिपुत्र के खेल परिसर में सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस मैच का उद्घाटन करने से पहले राष्ट्रगान होना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रगान नहीं कर पाए। राष्ट्रगान शुरू होते ही उन्होंने अपने मंत्री विजय कुमार चौधरी को इशारा किया कि मुझे पहले स्टेडियम घूमना है। दोस्तों, वो तस्वीर और वो सीन आप देख रहे हैं वीडियो में, जब माननीय मुख्यमंत्री, जब राष्ट्रगान शुरू होना था, उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्टेडियम घूमने का इशारा मंत्री विजय कुमार चौधरी को दिया गया। मंत्री विजय कुमार चौधरी उनके इशारों को समझ गए और उन्होंने राष्ट्रगान को रुकवा दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री स्टेडियम का चक्कर लगाने चल दिए। चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद मंच पर तमाम पदाधिकारियों के साथ नीतीश कुमार उपस्थित होते हैं। दोस्तों, उनकी उपस्थिति के बाद तमाम नेता और पदाधिकारीगण राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है राष्ट्रगान। जरा देखिए इस वीडियो में, राष्ट्रगान शुरू हुआ और उसके बाद किस तरह से दोबारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा है। देखिए अपनी आंखों से और सुनिए। दोस्तों, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रगान के दौरान ही हंसते नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के दाहिने तरफ हैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार। दीपक कुमार एक पदाधिकारी हैं जो समझ रहे हैं कि आखिर राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए। प्रधान सचिव के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को यह इशारा भी दिया जा रहा कि आप सावधान मुद्रा में रहे, लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री बाज नहीं आए। माननीय मुख्यमंत्री इधर उधर झांकते नजर आए। उसके बाद अंत में पत्रकार को प्रणाम करते भी नजर आए। दोस्तों, मौजूद तमाम नेता और पदाधिकारीगण ये समझ गए कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। उनकी ओर से इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन ये सुर्खियों में बन गई। विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया। विपक्ष ने इस पर अब हंगामा शुरू कर दिया है। आखिर हंगामा करे भी तो क्यों नहीं, जब एक राज्य के मुखिया के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा सबसे पहले हमला किया गया है। लालू प्रसाद यादव के द्वारा अपने एक्स हैंडल के माध्यम से पोस्ट किया गया है,
राष्ट्रगान का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। बिहार वासियों, अब बचा ही क्या है। बड़ा पोस्ट किया गया है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन अब तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ही नहीं, उनके बेटे और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रगान के घोर अपमान पर कड़ी टिप्पणी और कड़ा सवाल किया गया है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। आगे उन्होंने लिखा है, आपको याद दिला दे कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं है, और आपका इस तरह से अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। बड़ा पोस्ट किया गया तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। आखिर क्यों नहीं किया जाएगा? सवाल बिहार का है, सवाल राष्ट्र का है। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री पर सवालों के घेरे यूं ही बने हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के बाद एमएलसी सुनील कुमार सिंह के द्वारा भी अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से पोस्ट किया गया है। उन्होंने लिखा है, हुजूर ने आज राष्ट्रगान का अपमान किया है, इसकी घोर निंदा पूरे बिहार वासियों को करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह से सवालों के घेरे में बंद गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अब सवाल उठता है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ राष्ट्रगान का अपमान किए हैं? नहीं दोस्तों, मैं बता दूं, पिछले 2 से 3 दिन पहले की घटना। मौका था जब 15 मार्च 2025 होली मिलन समारोह का माननीय मुख्यमंत्री अपने आवास पर ही होली मिलन समारोह का आयोजन किए थे। 15 मार्च 2025 दिन शनिवार को उस तिथि को भी उन्होंने होली मिलन समारोह के दौरान भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से पैर छूने के लिए आगे बढ़ गए। रविशंकर प्रसाद के द्वारा उन्हें रोक लिया गया। अन्य नेता भी उन्हें पैर छूने से रोक लिए। मैं बता दूं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से 4 साल बड़े हैं। उसके बाद भी पैर छूने आखिर होली मिलन समारोह पर क्यों जाते हैं? सवाल ये खड़ा होता है। उसके बाद दोस्तों, आपने देखा होगा कि सदन के दौरान ही शीतकालीन सत्र के 12वें दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को उन्होंने इशारों में बात कहा। उन्होंने अपने गाल पर हाथ रखते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव को ये इशारा किया कि आप दाढ़ी क्यों नहीं बनवाते हैं, जिसे देखकर और इशारे को समझकर तेजस्वी प्रसाद यादव मुस्कुराते नजर आए। सवाल उठता है कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री को हो क्या गया है? क्या सचमुच माननीय मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राष्ट्रगान के अपमान के उपरांत कानून के तहत 3 साल की कारावास की सजा है। या तो राष्ट्रगान का अपमान करने वाले को अर्थदंड दिया जा सकता है, या फिर 3 साल की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, या फिर दोनों ही एक साथ सजा दी जा सकती है। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य के शीर्ष पद पर है, क्या उन्हें आर्थिक दंड दिया जाएगा या फिर उन्हें 3 साल की कारावास की सजा होगी? देखना तो बड़ा जरूरी बन गया है, क्योंकि इसका फायदा एनडीए के ही घटक दल भाजपा भी लेना चाहेगी। भाजपा भी चाहेगी कि इसी बहाने 3 सालों के लिए माननीय मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, और सलाखों के पीछे जाते ही भाजपा अपनी नीति में कामयाब हो जाएगी। भाजपा की सरकार बनने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन होता क्या है, माननीय मुख्यमंत्री भी कम मजे हुए खिलाड़ी नहीं है। ये तो सत्य है कि उन पर राष्ट्रगान अपमान का आरोप नहीं लग पाएगा। सीधे शब्दों में ये कह दिया जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री की मानसिक हालत वर्तमान में ठीक नहीं है, इसलिए इस तरह के कई बार की घटनाएं की गई है।
यही कहते हुए उनके इस अपमान को क्षमा कर दिया जाएगा और बिहार के मुख्यमंत्री बरी हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं है या फिर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री इन दिनों अपने बेटे निशांत कुमार को लेकर कुछ दबाव में जरूर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। होली मिलन समारोह के अवसर पर उन्हें आगे कर दिया गया। तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ निशांत कुमार होली खेलते नजर आए। उसके बाद जदयू कार्यालय के बाहर उनका पोस्टर भी लगा दिया गया। लेकिन जब पोस्टर लगा, जदयू के नेताओं के द्वारा ही उन पर सवाल खड़ा किया जाना शुरू कर दिया गया। जदयू के नेता के द्वारा ही सवाल किया गया कि आखिर नीतीश कुमार के बेटे अगर बिहार की राजनीति में प्रवेश करते हैं तो आरजेडी और जदयू में अंतर क्या रह जाएगा। एक बार फिर से सवाल खड़ा होगा वंशवाद का। जिस तरह से आरजेडी के ऊपर वंशवाद के सवाल खड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार जदयू के ऊपर भी वंशवाद के सवाल खड़े होंगे। उस वक्त आखिर क्या जवाब दे पाएगी जदयू। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये कोई वंशवाद का मुद्दा नहीं, सिर्फ व सिर्फ जदयू के ढेर सारे नेता ये चाहते हैं कि जदयू का पूरा कमान मैं संभालूं और निशांत कुमार बिहार की राजनीति में प्रवेश नहीं करे। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री दबाव में चल रहे हैं। शायद निशांत कुमार के दबाव के चलते माननीय मुख्यमंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं हो। शायद माननीय मुख्यमंत्री जानबूझकर सलाखों के पीछे जाना चाहते हो। शायद मुख्यमंत्री जानबूझकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये तो सामने आ ही जाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।